हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम आप सोच रहे होगे आज कौन सा आईपीओ लेके आए हैं। भाई हम लाते हैं छोटे आईपीओ। बड़े आईपीओस के न तो हम लगाते हैं न हम बात करते हैं। जब लगाएंगे तब हम बात करेंगे। तो कौन सा एक छोटा आईपीओ? छोटा आईपीओ का मतलब है उसकी साइज़ से नहीं है। छोटा आईपीओ का मतलब है कम रेट वाला आईपीओ। 14,000, 15,000, 16,000, 18,000, 20,000, उसी के बारे में हम बात करते हैं। चलिए चलते हैं और हमारी सेम सिस्टम है ग्रो का, हम ओपन कर लेते हैं ग्रो की स्क्रीन रिकॉर्डिंग और ग्रो के माध्यम से आपको समझाएंगे कि भाई क्या इस आईपीओ में आपको पैसा लगाना चाहिए, क्या ये कंपनी काम कर रही है, क्या इसका नाम है। तो सबसे पहले मैं इसका नाम आपको बता देता हूँ। इसका नाम है, एक मिनट, तो ये जो अभी आईपीओ आया है, फ्रेश आईपीओ आया है, इस आईपीओ का नाम है एरिस इंफ्रा सॉल्यूशन आईपीओ। इस आईपीओ का नाम है। कितने शेयर इसमें आ रहे हैं, कितने का ये है, चलिए हम इसी के बारे में बात करते हैं। तो चालू कर लेते हैं हमारी सबसे पहले स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो आपको ग्रो ऐप ओपन कर लेनी है। जैसे आप ग्रो ऐप आपकी ओपन करेंगे, आपको सीधा जाना है आईपीओ के बटन पर। जैसे आप आईपीओ के बटन पर जाएंगे, वहाँ आपको जाना है ओपन, जहाँ पे हमेशा खुलता है, सारे आईपीओज वहीं पे खुलते हैं। तो देखो आईपीओ का मैंने नाम आपको बताया, और भी आईपीओज आ रहे हैं, लेकिन हमारे को तो एरिस इंफ्रा सॉल्यूशन आईपीओ के बारे में ही बात करनी है और इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो कंपनी का नाम है एरिस इंफ्रा सॉल्यूशन आईपीओ। कितने इसमें शेयर्स हैं, क्या इसकी डिटेल है, उसी के बारे में हम बात करेंगे। देखिए ये कंपनी का नाम मैंने बता दिया। इसमें शेयर्स आ रहे हैं 14,070 रुपये का यह शेयर आ रहे हैं। इसमें कितने शेयर आपको मिलेंगे? 67 शेयर आपको मिलेंगे। टॉप अप पे लिखा है। आईपीओ की डिटेल क्या है? आईपीओ की डिटेल है भाई 18 से 20 जून तक ये आईपीओ आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,070 रुपये का है। एक शेयर कितने का है? एक शेयर 210 रुपये से 222 रुपये के बीच में ये खुलेगा शेयर। एक शेयर, एक लोट कितने का? एक लोट में आपको 67 शेयर मिलेंगे। और आईपीओ की साइज़ कितनी है? आईपीओ की साइज लगभग 500 करोड़ है, कुछ रुपए कम है, 499.60 करोड़ रुपए का यह है आईपीओ है। और इसके बाद में RHS PDF इसकी डिटेल इसने अटैच कर रखी है, आप जाके देख सकते हैं। ये होगी इसकी सारी डिटेल। अब एप्लीकेशन की हम डिटेल नीचे देखेंगे। चलिए, क्या एज पर रेगुलर आप देख सकते हैं सारी डिटेल है। अबाउट योर कंपनी के बारे में हम अब देखेंगे। चलिए देखते हैं कंपनी के बारे में हम सुनते हैं क्या है, कौन इसका मैनेजिंग डायरेक्टर है, क्या है। तो सबसे पहले फाउंड इन 2021 में इसको चालू किया था। 3-4 साल से ये कंपनी अभी काम कर रही है। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? मिस्टर रौनक किशोर मोरबा इसके डायरेक्टर हैं। यह कंपनी क्या काम करती है? एरिस इंफ्रा सॉल्यूशन बिजनेस टू बिजनेस, B2B का काम करती है। मतलब एक दूसरे के बिजनेस में हेल्प करना और उसमें अपना मार्जिन रखना। अब क्या क्या काम करती है? टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम करती है, कंपनी से रिलेटेड काम करती है, और सप्लाई फॉर कंस्ट्रक्शन का जो भी मटेरियल होता है, मतलब सीमेंट, बजरी, भाटा में हेल्प करती है और उसमें हमारा मतलब इनका मार्जिन रख के यह काम करती है। सारी डिटेल इसमें दे रखी है। स्टील मतलब सारी B2B कंपनीज में हेल्प करती है अपना मार्जिन रख के। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी हेल्थ एंड रिस्क में आप पढ़ सकते हैं क्या क्या इसमें रिस्क हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेन है हमारा फाइनेंशियल के बारे में ही हम बात करते हैं और इसी के टॉपिक मेन मकसद हमारा फाइनेंशियल को ही आपको दिखाना है। रेवेन्यू, चलिए 2022 में भाई साहब कंपनी ने अच्छी खासी रेवेन्यू की है। कंपनी चालू होते ही लगभग 450 करोड़ रुपए का इसने टोटल बिजनेस किया है, रेवेन्यू गेन की है 2022 में। अब इसके बाद में 2023 में भाई साहब कंपनी ग्रोथ अच्छी कर रही है। कंपनी ने 2023 में लगभग 750 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया टोटल 2023 में। 2024 में कम हो गया भाई साहब, लगभग 700 करोड़, 50 करोड़ का इसमें कम हो गया है। 2024 में थोड़ा सा कम हुआ है, ज़्यादा कम नहीं हुआ। लेकिन हम अब चलते हैं प्रॉफिट और लॉस पे। ओ हो माय गॉड,
देखो ज़्यादा लॉस तो नहीं है, लेकिन कंपनी काम अच्छा कर रही है, और भाई लॉस कैसे हो रहा है ये मेरे समझ में नहीं आया। बाकी ओपिनियन आपका रहेगा। तो पहले ही साल में लगभग 650 करोड़ का लॉस हो गया कंपनी को। दूसरी साल में घटना चाहिए था, बड़ा है, मेरे हिसाब से घटना चाहिए था। तो कंपनी चलो स्ट्रगल कर रही है, काम कर रही है, लेकिन ये तो भाई साहब लॉस बढ़ गया। कितना बढ़ गया? लगभग 15.5 करोड़ रुपए का लॉस हो गया। कब हो गया? 2023 में। ये फंडामेंटल मेरे को समझ में नहीं आया, बाकी चॉइस आपकी है। देखिए अब 2024 में मैं क्या कह रहा हूँ, लॉस घटना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए। 2024 में भाई साहब कितना हो गया? लगभग 17.5 करोड़ रुपए का लॉस हो गया। कंपनी काम अच्छा कर रही है, लेकिन लॉस कैसे कर रही है ये मेरे समझ में नहीं आया। तो भाई साहब कंपनी अभी घाटे में है। 17 करोड़ ज़्यादा मतलब लॉस में नहीं है, लेकिन 17 करोड़ इस साल इसमें लॉस में है। अभी 2-3 महीने के इसके फंडामेंटल आने बाकी होंगे। बाकी आप देख सकते हैं, चॉइस आपकी है। टोटल एसेट्स, टोटल इसकी संपत्ति कितनी है? 2022 में देखो इसकी संपत्ति लगभग 350 करोड़ की थी, 334 करोड़ रुपए की, 394 करोड़ रुपए की 2023 में हो गई, और 2024 में लगभग 500 करोड़ रुपए की संपत्ति हो गई। 492 करोड़ रुपए की टोटल संपत्ति है। लेकिन इसके बारे में भी बात करते हैं। तो कंपनी सरवाइव कर रही है, स्ट्रगल कर रही है, लेकिन अच्छा भी कर सकती है। तो आपका ओपिनियन होगा, आप इसमें अप्लाई करें नहीं करें, ये आपका ओपिनियन होगा। देखो हमारा मोटिवेशन ये है कि हम ग्रो के माध्यम से आपको उसके फाइनेंशियल रिस्क क्या है, या फाइनेंशियल उसके फंडामेंटल क्या है, और वो कंपनी ग्रोथ कर रही है नहीं ग्रोथ कर रही है, इसके माध्यम से ही हम आपको समझाते हैं। तो देखो कंपनी काम अच्छा कर रही है, लेकिन फिर भी कंपनी लॉस में जा रही है। ठीक है, लॉस ज़्यादा नहीं है, लेकिन इस पे जब लॉस में जा रही है तो मतलब कर्जा भी होगा। इसमें कुछ कर्जा भी है, मतलब इसकी डेप्थ भी है। तो आपको सोचना है कि भाई आप इस कंपनी में अप्लाई करें या नहीं करें। देखो इसमें मेरे ओपिनियन, मैंने तो इसमें नहीं लगाया, बाकी आपका क्या ओपिनियन है ना, आप लगा सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है। काम अच्छा कर रही है लेकिन लॉस में जा रही है, ये मेरे समझ में नहीं आया। लॉस अगर कम होता फिर भी एक बार हम सोच सकते थे, लेकिन लॉस हर साल बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कंपनी लॉस खा रही है, मात खा रही है। कंपनी देखो अभी मार्केट में आई है, 3-4 साल आए हुए हैं, टाइम लगेगा। देखो कोई भी मार्केट में आता है तो उसको टाइम लगता है। जैसे हम अभी यूट्यूब के मार्केट में आए हैं, तो हमारे पास कितने सब्सक्राइबर हैं? 50 के लगभग। बाकी लोगों के पास लाखों सब्सक्राइबर है। तो मार्केट में आने में टाइम लगता है, लेकिन उसमें सर्वाइव करना एक बहुत बड़ी होड़ होती है। तो जो भी इसके फंडामेंटल्स थे मैंने आपको फाइनेंशियल रिकॉर्ड के हिसाब से बता दिए। आपका दिल अगर करता है, अगर 2-3% बढ़ जाता है, हो सकता है लॉस भी हो सकता है, कम मार्जिन में भी उठ सकता है। तो आपको सारे सोच समझ के लगाना है आईपीओ। बाकी आपकी इच्छा है, मैंने सारा सब कुछ आपको बता दिया है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।